रामानुचार्य जी ने 12 महाभागवतों को बिठाकर कलयुग के जीव के कल्याण के लिए यह ब्रह्म विद्या प्रदान किया और इसका नाम उन्होंने सुरत शब्द योग कहा। क्या? सुरत शब्द योग। सुरत कहते हैं अंतरात्मा को। अंतरात्मा से निकलने वाली ध्वनि को शब्द कहा जाता है। शब्द को पीछा करते हुए जहां से शब्द उत्पन्न हुआ है वहां पहुंचा जा सकता है। तो इस सुरति शब्द योग साधना के द्वारा श्री गुरु कृपा के प्रभाव से उस जीव के अंतःकरण में श्री राम नाम की प्रस्फुटन हो जाता है और राम नाम की प्रस्फुटन होते ही मूलाधार में सुसुप्त होकर बैठी हुई जो शक्ति है, अधोमुख होकर बैठना, इसको सुसुप्त कहा जाता है। हालांकि शक्ति कभी सुसुप्त नहीं होती है। तो मूलाधार में मल मूत्र त्याग इंद्रिय के मध्य में पहला ग्रंथि है। जड़ और चेतन की ग्रंथि वहीं पड़ गई, उसे मूलाधार कहते हैं। उस जड़ के चक्कर में चेतन जाके स्वयं को फंसा लिया। उस ग्रंथि को सबसे पहले तोड़ना है, उसको भेदन करना है। उसको जगाना भी कहते हैं, भेदन करना भी कहते हैं, तोड़ना भी कहते हैं। मूलाधार चक्र को अधोमुख बनाकर बैठी हुई शक्ति को ऊर्ध्वमुख बनाने के लिए हठियों को अनेक क्रिया करने पर मुश्किल से ये शक्ति जागती है। पर अनुभवी गुरु की यदि संरक्षण न हो तो वो व्यक्ति पगला जाता है। शक्ति जगाना, आशीर्वाद, कृपा पाना या भक्ति युक्त होना, ये एक ही बात है। जो कुंडलिनी है यही योग माया है। जो कुंडलिनी है वही अंतर्भक्ति है। जो कुंडलिनी है वही परास भक्ति है। पर अपर भक्ति का 2 स्वरूप है। तो हमें पराभक्ति को प्राप्त करना है। गौण भक्ति में हम सामान्य दिनचर्या धर्मयुक्त आचरण करते हैं। इन सामान्य धर्मयुक्त आचरण से देह शुद्धि होती है, व्यवहार शुद्धि होती है, विचार शुद्ध होता है, भोजन शुद्ध होता है, क्रिया शुद्ध होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति क्रमशः उसकी मनोवृत्ति ऊपर की ओर उत्थान हो जाती है। मन वचन कर्म के द्वारा जब हम अपने गुरुदेव को कपट त्याग कर पवित्र भाव से उनकी सेवा करते हैं तब उस पुण्य प्रताप से हमें सद्गुरुदेव की प्राप्ति या पहचान होती है। उनकी कृपा हमें प्राप्त होता है। जब उनकी कृपा प्राप्त होती है तब ये जो पराभक्ति है, जो अमनस्क योग है, अर्थात जिसे सुरति शब्द योग कहते हैं, ये सुरति शब्द योग उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये सहज प्राप्त हो जाता है। यहाँ शक्तिपात होना इसको कहते हैं। उसे अनुग्रह हो जाता है, उसे कृपा हो जाता है। अब शक्तिशाली जो संत हैं जिन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया है, जो पंच तत्वों को चलायमान कर सकते हैं, जिनमें ऐसा तपोबल हो कि पंच तत्वों को वो चलायमान कर सकें। संतों लोग, तपस्वी लोग ऐसा होते हैं कि पंच तत्व को वश में कर लेते हैं। मन को तो वश में करते ही हैं, पंच तत्व को भी वश में कर लेते हैं। जिन्हें पंच तत्व पर अधिकार प्राप्त हो गई है, ऐसे संत महापुरुष दैविक शक्ति को परिचालन भी करते हैं। वह किसी को भी अनुग्रह कर सकते हैं। महत कृपा बलब्ध, ये भक्ति बिना महापुरुष की कृपा के प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव भगवान जब मूलाधार चक्र को एक्टिव करा देते हैं, जब मूलाधार चक्र अपने योग बल से गुरुदेव जगा देते हैं, ऊर्ध्वगामिनी शक्ति को बना देते हैं, अधोगामिनी शक्ति ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है, तो उस समय साधक में 9 रस और 12 भाव उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से घड़ी के कांटा घूमते हुए समय सूचित करती है, उसी प्रकार से अब मूलाधार के मध्य में 3 कुंडल लगाकर अधोमुख होकर बैठी हुई जो शक्ति है, स्वयंभू लिंग को लपेट कर बैठी हुई होती है। उसको जब ऊर्ध्व किया जाता है तो सुषुम्ना का मुख उस समय बंद होता है। बंद सुषुम्ना को मुख खोलने के लिए तब पंच प्राणवायु पहले आगे दौड़ते हैं और दौड़कर जहां जहां कोष्ठ कोष्ठ में उनको मार्ग मिलता है, सब जगह वो ड्रिल करके घुसती है। जब
वह शक्ति आपके मूलाधार चक्र को ड्रिल करती है। उस समय आप में अलग अलग प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा की स्थिति, कंपन की स्थिति होने लगता है। उस शक्ति की तीव्रता से शरीर में कंपन, ये जो आपको कंपन हो रहा है, ये कोई तंत्र से, मंत्र से, कोई देवता प्रवेश होके नहीं हुआ। आपके मूलाधार चक्र में पराशक्ति, भक्ति स्वरूपिणी जो कुंडलिनी है, उनकी पंच प्राण जो है वहां पर काम कर रहे हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं। जाम हो गए, जन्म जन्म के कर्मों के लेयर उसमें चढ़ गया, सुषुम्ना का मार्ग बंद हो गया। उसे खोलने के लिए जब वो अपनी क्रिया करती है तो साधक में नाना प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, कंपन, चिखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना, गीत गाना, नृत्य करना, ये सब भाव प्रकट होते हैं। तो सज्जनों, जिस योग को हम प्राप्त कर रहे हैं, नाम इसका योग कहने से आपकी वृत्ति उस भौतिक क्रियात्मक योग पर न जाए, इस पर सावधानी मैं आपको कराना चाहता हूं, क्योंकि ये आपने समाज में जाना हुआ, देखा हुआ भौतिक जो शारीरिक क्रियात्मक कर्तृत्व अभिमान से युक्त साधना पद्धति नहीं है। साधक में जब तक कर्तृत्व अभिमान बना रहता है, तब तक वो कभी साध्य को प्राप्त किसी हालत में नहीं कर सकता। और कर्तृत्व अभिमान तब तक बना रहेगा जब तक आप करते रहेंगे। हम इतने घंटे बैठ के ध्यान लगाते हैं, हम इतना प्राणायाम करते हैं, हमने इतना दान किया, हमने इतने मंदिर बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया, ये कर्तृत्व अभिमान जब तक रहता है ठाकुर जी, उस व्यक्ति से कोसों कोस दूर रहते हैं। तो कर्तृत्व अभिमान रहित साधना क्या है? जब आपको मनोवृत्ति में गुरु बस जाएं, गुरु रम जाएं, तो उस गुरु की कृपा से भगवान की अनुपायनी भक्ति, अल्लादिनी भक्ति, पराभक्ति उस साधक में कृपा हो जाता है और उसकी रोम रोम से अजपा शुरू हो जाता है। वैसे गुरु कान में मंत्र देते हैं, उस मंत्र महाराज को आप दिन रात जप कीजिए। हम लोगों ने देखा है नजीक से उन संतों को, दिन को 1.25 लाख 5 लाख तक नाम जाप करने वाले संत 50-50, 60-60 वर्ष तक जाप करते हैं। उनके अंगूठे में जो है चमड़ी बैल के कंधे के से मोटे हो जाते हैं, माला के दाना घिस जाता है, तो भी कहते गुरु भाई जाप करने तक ही याद रहता है, फिर तो छूट जाता है, तो भी सतत स्मरण नहीं होता। कभी उसने माला पकड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, बस गुरु चरण में प्रीति है तो उसको जो है रोम रोम से जाप हो जाता है, वो भगवान के लीला देखने लग जाता है।